Hello friends. So hope you all are fine. आप अच्छे होंगे. आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक का बारे में जो एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सेफ्टी प्रोफेशनल्स, फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स. And the name of the topic is EHS, or you can say HSE, Environment, Health and Safety, or you can say Health, Safety and Environment. Okay. Why this EHS is important? What is the employer's responsibility? What is the responsibility of the employees? What is the vision of EHS? What is the major role of a security person and a safety person in maintaining the EHS? आज वो हम डिस्कस करेंगे. वेरी सिंपल. एक पहला चीज जानेंगे कि जहां पे कुछ काम हो रहा है इन एनी वर्क प्लेस, accidents can happen. There is chances of accidents. बहुत सारा accidents होने का chances है. So when the chances of accident is there, we have to follow certain rules and regulations. Certain rules and regulations. Because there is a chance of accidents, there is a chance of incidents. So we have to follow some particular rules, some particular regulations to prevent accidents. You can see this video. See. So we can understand, ये हम समझते हैं कि जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, घटना और दुर्घटना हो सकता है. और ये एक्सीडेंट छोटा सा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. नियर मिसिंग एक्सीडेंट, माइनर इंजरी, मेजर इंजरी, इवन सीवियर इंजरी जो कि डेथ तक जा सकता है. तो इस प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये जो EHS का मेन इंटेंशन ये है कि जीरो एक्सीडेंट, वी कैन इंश्योर जीरो एक्सीडेंट, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट. दैट इज द इंटेंशन, दैट इज द एम ऑफ EHS पॉलिसी, EHS रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यहाँ पे जो विजन होता है EHS का, वो होता है पर्सनल हेल्थ सेफ्टी, हमारा वर्क प्लेस सेफ्टी एंड अपना एनवायरमेंटल सेफ्टी. हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम जहां पर काम करते हैं वो काम करने का जगह ठीक रहे और हमारा परिवेश ठीक रहे. यही होता है EHS का विजन. और एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, EHS बोले तो खाली एक टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है. EHS मीन्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए EHS होता है एक कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस का पैकेज. और EHS को मेंटेन करने के लिए सम ड्यूटीज से, कुछ ड्यूटी होता है एम्प्लॉयर का, कुछ ड्यूटी होता है एम्प्लॉइज का. जैसे कि एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, जो जहां पे हम काम करते हैं वो कंपनी, वो साइट, वो एम्प्लॉयर हमको एक सेफ जगह देगा काम करने के लिए, जो सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए वो देगा, एंड जो सिस्टम, जो प्रोसेस रखेगा वो भी सेफ होना चाहिए. और हम जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, हमारा भी कुछ जिम्मेदार बनता है. तो हम हर चीज का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे. एम्प्लॉयर जो रेगुलेशंस लाता है उसके साथ कोऑपरेट करेंगे एंड कोई भी सेफ्टी अरेंजमेंट के साथ कोई इंटरफियर नहीं करेंगे और हर चीज को, हर कायदे कानून को मानेंगे. ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. एक सिंपल सा लाइन में समझना है
मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ, आई एम ए सेफ्टी प्रोफेशनल, आई एम ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल, मैं एक सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ। मेरा जिम्मेदारी क्या है ये चीज को मेंटेन करने की? वेरी सिंपल, डोंट अलाउ एनी अनसेफ वर्क। इफ यू आर ए सेफ्टी प्रोफेशनल, डोंट अलाउ. If you are a security professional, don't allow. If you are finding the activity is happening that is unsafe, it is going to meet with an accident. It is going to, accident is going to happen. In that situation, you have to stop the work because that work is unsafe. आपको समझ में आ जाएगा ये काम सेफ नहीं, ये काम अनसेफ नहीं, because you are in the field. कोई इलेक्ट्रिकल काम होता है, कोई वेल्डिंग का काम होता है, कोई अनसेफ ड्राइविंग होता है, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा अनसेफ काम होता है जिसको हम रोकना पड़ेगा। चाहे वो एनर्जी आइसोलेशन वर्क हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क हो, कोई छोटा जगह कन्फाइंड स्पेस का काम हो, कोई अनसेफ ड्राइविंग हो, कोई हाइट वर्क हो, कोई बैड हाउसकीपिंग वर्क हो, कोई मैनुअल हैंडलिंग वर्क हो, कोई केमिकल हैंडलिंग वर्क होता है, या बहुत सारा अनसेफ वर्क का एग्जाम्पल होता है। हाँ, कोई हजार मटेरियल हैंडल करने का हो, कंजक्शन वर्क प्लेस हो, ठीक है, कोई डिफेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना हो, कोई इलेक्ट्रिकल इशू हो, बहुत सारा अनसेफ वर्क होता है। तो हमारा मकसद है किसी भी अनसेफ वर्क को अलाउ नहीं करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सपोज वो अनसेफ वर्क जरूरी है, होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, बहुत जरूरी है, तो करना ही पड़ेगा ना। सो वहां पे हमारा जिम्मेदारी बनता है एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, हम क्या करेंगे, वो काम को अलाउ करेंगे। किस बेस पर? नंबर वन, अप्रूवल, approval from the EHS team, approval from the safety team, approval from the security team, and that also written approval or email approval. After approval, work permit by the consent team. We'll have another video. हमारा और एक वीडियो है जो कि वर्क परमिट का बारे में है, उसको आप देख सकते हैं। तो वर्क परमिट सिक्योरिटी टीम, EHS टीम या सेफ्टी टीम डालेगा, वर्क परमिट जल्दी है। So first, approval from all the teams. Second, work permit from the concerned team. There are different types of work permit. कौन सा प्रकार का काम होता है उस प्रकार का वर्क परमिट डालना पड़ेगा। उसका बाद सेफ्टी अरेंजमेंट, किस प्रकार का एक्सीडेंट वहां हो सकता है, आग लग सकता है, कोई गिर सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, करंट शॉक लग सकता है, जो इमरजेंसी वहां हो सकता है, वो इमरजेंसी को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए सेफ्टी अरेंजमेंट भी होना चाहिए। उतना ही नहीं, वहां पे सफिशिएंट मैन पावर बैकअप चाहिए। फर्स्ट एड करना है तो फर्स्ट एड जानने वाला आदमी चाहिए, फायर होगा तो फायर फाइटिंग करने वाला आदमी चाहिए, इलेक्ट्रिकल काम होगा तो कोई इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। तो वहां पे मैन पावर बैकअप भी होना चाहिए जो इमरजेंसी में सपोर्ट करेगा। एंड फाइनली वहां पे जितना आदमी है जो एस्कॉर्ट करता है, जो बैकअप है, जो काम करते हैं, सब प्रॉपर पीपी का साथ रहेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वहां पे जो काम हो रहा है वो काम का वजह से अपना किस बॉडी पार्ट का ऊपर खतरा है, which body part will be affected due to that work, तो वो बॉडी पार्ट का प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना पड़ता है, दैट इज आवर पीपी। हेड को होगा तो हेलमेट रहेगा, आग के लिए होगा तो सेफ्टी गॉगल्स, फेस शील्ड रहेगा, कान के लिए होगा तो ईयर मफ, ईयर प्लग रहेगा, हाथ के लिए होगा तो ग्लोव्स, पैर के लिए होगा तो सेफ्टी शूज। जो बॉडी पार्ट के लिए वहां पे खतरा है वो बॉडी पार्ट का प्रोटेक्शन के लिए एक सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए। तो पीपी सबसे जरूरी है। तो ये 5 पॉइंट को हम फॉलो करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा हर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल को। नो अनसेफ वर्क टू बी अलाउड। सपोज यू हैव अप्रूवल, you have triggered or you have prepared the work permit, safety arrangement done, extra manpower backup is there, and everyone is equipped with PP, then it can be allowed. And PP is very important. Please remember, PP is the most important equipment which will protect our body parts from accidents and incidents. We'll see this video. Well, PPE is equipment that protects you against health or safety risks at work. Examples include safety helmets, gloves, eye protection, safety footwear, high visibility clothing, and safety harnesses. So there are different types of PPEs.
So they will protect us from different types of accidents and incidents. Why is PPE important? Well, even where engineering controls and safe systems have been applied, some hazards may remain. For example, your lungs may be damaged by breathing in contaminated air. Your head and feet might be hit by falling material. Your eyes could become injured by flying particles. Your skin may come into contact with corrosive materials. Your body might be injured due to extremes of heat or cold. PPE is needed in these and many other cases to reduce. तो जितना रिस्क होता है वो काम करने का वक्त, वो रिस्क को कम करता है, तो जान जाने का खतरा कम रहता है, रिस्क कम हो जाता है, तो बॉडी पार्ट बच भी जाता है सब एक्सीडेंट। और एक चीज होता है जो EHS या HSC, जो एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी एंड ये हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस को वो भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। और आपने सुना होगा बहुत सारा कंपनीज होते हैं जो ISO सर्टिफाइड होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स का जो एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करने का बाद कंपनी को वो ISO सर्टिफिकेशन मिलता है। उसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए। तो अभी खाली बेसिक इतना जान लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ISO स्टैंडर्ड लाइक ISO 14001 फॉर एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हम उसको बोलते हैं कि EMS एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। देन ISO 18001 दैट इज हेल्थ सेफ्टी। ISO 9001 बहुत जगह पर यूज होता है, ये होता है जनरल सेफ्टी या सेफ्टी बोलते हैं। देन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ISO 45001 ISO 45001 दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ISO सर्टिफिकेशन कंपनी को तब मिलता है जब वो ये EHS का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और हर साल उसका ऑडिटिंग सामना करते हैं। ऑडिटिंग में प्रूव करते हैं कि ये बराबर उसका कायदे कानून रेगुलेशन मानते हैं, तभी जाके सर्टिफिकेशन रिन्यू होता है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स रिगार्डिंग EHS। तो सपोज आप किसी को कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा चैनल नया है तो आप चाहे आपकी कृपा हो तो आप हमारा चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी हमारा हर अपडेट आपका पास तुरंत पहुंच जाएगा। और हम आगे भी और सारे वीडियोस बनाएंगे जिसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग्स नॉलेज को हम शेयर करेंगे आपका साथ। आपका पास कुछ डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम पूरा कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देंगे, आपका डाउट को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।